पूरा सिस्टम घुसखोर है। आप वीडियो से जब रोड ऑलरेडी बन चुका 2017 में। मुखिया जी सीधी सीधी बात बोलते हैं कि तरैया के ग्रामीण जनता हमको वोट नहीं दी है, उनके द्वारा हम नहीं जीते हैं, उनका कोई भी काम हम नहीं करवाएंगे। यहाँ का सब सिस्टम चोर है, घुसखोर है। इनके साथ हम बढ़ रहे हैं 8 और 9, हमारे वार्ड नंबर 8 और 9 की दूसरी मीटिंग, और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण जनता उपस्थित हैं। इनसे कि कब कौन सा काम प्रगति में है, कौन सा काम रुका हुआ है, मुखिया जी के द्वारा कौन सा काम लिया गया, नहीं लिया गया, किनको घर आवंटित किया गया, नहीं किया गया, इसका बारे में कुछ जानकारी लेंगे। मेरा नाम रविंद्र माजी है। तो यहाँ आप किस उद्देश्य से बैठे हुए हैं? हम लोग इस उद्देश्य से बैठे हुए हैं कि 9 नंबर और 8 नंबर वार्ड है। जी हम 9 नंबर वार्ड से आते हैं। जी जी मुखिया जी के द्वारा जो भी काम हो रहा है जी गलत हो रहा है। ग्राम जनता के सामने उनके कार्य का पारदर्शिता नहीं हो पा रही है। वो अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी काम करवा रहे हैं मुखिया जी, तो अभी तक आपको मालूम नहीं कि मुखिया जी के द्वारा कौन सा काम किया गया, नहीं किया गया, कितना आवंटित हुआ, कितना नहीं हुआ, ये सब की जानकारी आपको चाहिए, जबकि मुखिया जी के द्वारा इस काम की कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। कुछ तो ऐसा जानकारी हुआ है जी जी कि जो 2017 में काम हो चुकी है, उसका पेमेंट हो चुका है और फिर दोबारा वो पेमेंट कराया है। जैसे ही कामेश्वर सिंह के घर के बगल में सड़क है, जो बबीता देवी मुखिया के द्वारा उस सड़क को पूर्ण बनवा दिया गया था, उसका भुगतान हो चुका था और फिर 22 में उसका भुगतान फिर 2 लाख कुछ हजार हुआ है। आखिर किस आधार पर हुआ? कहने का मतलब है कि जिस सड़क का निर्माण हो चुका है उसका फिर से खर्चा निकाला जा रहा है, फिर से खर्चा लिया जा रहा है ताकि जब रोड टूटेगा तब ना रिपेयरिंग होगा। जी जी जब रोड टूटेगा तब रिपेयरिंग होगा। जब रोड ऑलरेडी बन चुका 2017 में, उसके बाद दूसरी बार उसका पेमेंट 22 में फिर उस रोड का 2,80,000 लेने का क्या जरूरत, क्या टूटा है? पूर्व मुखिया द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया, उसका पेमेंट लिया जा चुका है एवं वर्तमान मुखिया के द्वारा फिर से पेमेंट लिया गया। इस बात पे आवाज़ उठ रही है ग्रामीणों के द्वारा, और ग्रामीण इस बात पे बहुत ही नाखुश हैं कि ये काम गलत है, जो निर्माण होना चाहिए वो नहीं हुआ और पैसों का उठाव किया जा रहा है। इस बारे में हम अपने गाँव के ग्रामीण जनताओं से कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आपका नाम क्या है सर? विजय कुमार सरपंच है। तो आप मुखिया जी से क्या चाहते हैं कि मुखिया जी क्या काम करवाए? मुखिया जी से यही कहना है कि आज तक हम लोगों के गांव में आम सभा और ग्राम सभा नहीं हुआ है। जो भी है कि रजिस्टर्ड मेंटेनेंस हो रहा है, आम सभा ग्राम सभा धरातल स्तर पर नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा मीटिंग रखे हुए हैं कि इसलिए काहे मुखिया जी आम सभा ग्राम सभा करने से हिचक रहे हैं। उनका काम है कि आम सभा ग्राम सभा करना चाहिए, लेकिन आज तक वो आम सभा ग्राम सभा नहीं कर रहे हैं। और फिर भी वो सिर्फ वार्ड और मुखिया लोग को बुलाकर अपने घर पे आम सभा ग्राम सभा करवा रहे हैं, तो इसका तो कोई खेती नहीं होता है। जब पंचायत स्तर पर काम होना चाहिए। एक रोड का निर्माण 2017 में भी हो जा रहा है, फिर वही बिल 2022 में भी पास हो जा रहा है, तो ये कौन सा बात होता है? एक सड़क का निर्माण एक ही बार होना चाहिए कि 2 बार होना चाहिए? एक सड़क का निर्माण तो एक ही बार होना चाहिए। एक सड़क का निर्माण पूर्व मुखिया भी करवा चुके हैं 2017 में। जी जी अब वो पैसा बिल उठ चुका था, फिर सेकेंड में वर्तमान मुखिया के द्वारा अगले मंथ में इसका बिल पेमेंट किया गया था। एक सड़क का निर्माण और 2 बार बिल। कहने का मतलब है कि एक बार सड़क का निर्माण हुआ है और 2 बार बिल पास हुआ है, जबकि दोनों पैसों का उठाव किया जा चुका है। वो आपके आसपास आपके वार्ड में कभी आए हुए हैं कि नहीं आए हैं? अभी नहीं आए। जब से उनको कार्यभार मिला है तब से एक बार भी नहीं आए? नहीं आए। मुखिया जी से कहना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड सदस्यों से मिलें, वार्ड में घूमें, पता करें कि किनको क्या दिक्कत है और उसका ग्राम सभा करावें। हम अपने ग्रामीण जनताओं से फिर से जानना चाहेंगे कि उनका क्या राय है इस विचार में। सबसे पहले हम लोग डोर टू डोर घूम करके ये जानना चाह रहे हैं कि इस वार्ड में कौन सा काम हुआ है, और जो जनता का मूल अधिकार है ग्राम सभा आम सभा, इसे आम आदमी को वंचित किया जा रहा है। हम लोग सभी लोग इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि कम से कम पंचायत में मुखिया जी के द्वारा आम सभा ग्राम सभा जरूर कराया जाए, और आम सभा ग्राम सभा होने के बाद आम आदमी की समस्या को सुनी जाएगी, यही हम चाहते हैं। यही मेरा निवेदन है। इससे विनती है कि आप ग्राम सभा आम सभा करवाएं एवं जनता की
कि हम तो गए एक बार मुखिया जी के पास काम के लिए, तो वो बोले कि तरैया में वोट नहीं हमको कीजिए। उनका पूरे तरैया के लोग के बोले हैं कि वोट नहीं, तरैया के लोग नहीं किया। मुखिया जी सीधी सीधी बात बोलते हैं कि तरैया के ग्रामीण जनता हमको वोट नहीं दी है, उनके द्वारा हम नहीं जीते हैं, उनका कोई भी काम हम नहीं करवाएंगे। सीधी सी बात है कि मुखिया जी बोले हैं कि हमको वोट नहीं मिला है, तरैया के ग्रामीण जनताओं के द्वारा उनका काम अभी ठप किया गया है या तरैया के ग्रामीण जनता जा रही है तो उनका काम नहीं हो रहा है। मेरा नाम है मधार सिंह है, मैं 8 नंबर वार्ड में रहता हूँ। 8 नंबर वार्ड में रहते हैं जी। आप मुखिया जी से क्या कहना चाहते हैं? अब मुखिया जी से काम तो पूरे सिस्टम से कहना चाहते हैं। पूरे सिस्टम से कहना चाहेंगे? हाँ। जी जी बोलिए। ये तो 20 बरस हो गया, मैं 20 बरस से सिस्टम देख रहा हूँ। इस गांव में सबसे मुझसे गरीब कोई नहीं है। देखा जाए तो सब चीज़ का अधिकार मुझे है, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिलता है। इसके पहले थोड़ा मिलता था, कार्ड था मेरे पास में। जब से आशा गुप्ता मुखिया हुई, 10 बरस ई माटी किया, 5 बरस विनोद माझी माटी किया, अब आए हैं डिप्टी राम का लड़का। अभी क्या करते हैं हमको देखना है। हमें तो आज तक लागू कुछ नहीं मिला है। हम सत्य बात बोलते हैं और ताल ठोक कर कहते हैं इस गांव में अगर हमें जो कुछ मिलना चाहिए तो हमें मिलना चाहिए। यहाँ तो ऐसा भी है कि किसान निधि का पैसा भी मिलता है और बोरा का अनाज भी मिलता है, दोनों माल खा रहा है और यही हम मर रहे हैं। हम क्या कहें सिस्टम से? सिस्टम मलगुजारी जिसका माफ है, जमीनें नहीं है। घर देखिए तो इधर से कुत्ता ढूकेगा, उधर से बिलाई निकलेगी। फिर भी मुखिया को तो 20 साल से भोगना भोग रहे हैं, लालू जी की सरकार से लेकर नीतीश जी का सरकार तक चले आए हैं। और कौन जी का सरकार आएगा ये हमें पता नहीं है। हमें तो पता पूछता सिस्टम गलत है, पूरा सिस्टम घूसखोर है। आप वीडियो से है, यहाँ का सब सिस्टम चोर है, घूसखोर है। हम ताल ठोक के कहते अगर नहीं है तो 20 साल में हमें आके बताए। इसके पहले लायक था कि नहीं, अभी मैं लायक हूँ कि नहीं, आज जांच कराया जाए। सिस्टम को ताल ठोक कर मैं कहता हूँ किसी SDO साहब को, BDO साहब को, कोई भी साहब आकर अभी देखे मेरा पोजीशन क्या है और क्या कहना चाहिए। जो है सो आके वो सामने है, ये पूरे गांव समाज के सामने है। से गरीब परिवारों को मुखिया जी से अनुरोध है कि कृपया आकर के मिले मुखिया जी। ऐसे गरीब परिवार वार्ड नंबर 8 तरैया में मिल करके उनके समस्याओं का निदान करें। बात यही है कि हम एक दिन गए थे मुखिया जी के पास। जी जी। मुखिया जी बोले कि तरैया का मुखिया काम नहीं किया है तो हम खड़गपुरवा के मुखिया जी काम हम नहीं करेंगे तरैया का। मतलब कहने का मतलब है कि तरैया के मुखिया जी तरैया में काम नहीं करवाए तो हम हरकपुरा के मुखिया हैं तो तरैया में काम नहीं करवाएंगे। बोले कि देखिए हम विकलांग है, हाथ में रट लगा है, हम आए हैं आपके लिए, तो बोलेंगे कि ठीक है बाद में आइएगा, ऐसे सब बात है। 2-2.5 महीना पहले आप मुखिया जी से मिले, मुखिया जी द्वारा कोई भी काम नहीं करवाएंगे। मुखिया जी अगर इनके हाथों पे गौर करें और इनकी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इनको जो भी वस्तुएं मुहैया करानी चाहिए उसको मुहैया करावें एवं कार्य को आगे बढ़ाएं। मुखिया जी से आग्रह है, निवेदन है कि जल्द से जल्द आप वार्ड नंबर 8 में आवें एवं इनकी समस्याओं को सुने और इनकी समस्याओं का निदान करें। जय हिंद, जय भारत।